जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और अन्य जो भी परीक्षाएं नियर फ्यूचर में जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है ये, करंट अफेयर्स की सीरीज है ये। इसका ये 7वां वीडियो है। 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्रम वाइज देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जो भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स का हो, पीएससी हो, किसी स्टेट के पीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, जीडी हो, कोई सा भी हो, ठीक है, सभी में आपको ये काम आएगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह जो चाहिए वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, उसकी भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, कल हमने 50 क्वेश्चन किया था, आज 50 के आगे 51 क्वेश्चन से हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। ठीक, चलिए तो एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए जो जीडीपी की वृद्धि दर को 6.7 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। ठीक है, 7% बता दिया है कि भैया जो 24-25 में है जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो 7% होगी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्टैटिक जीके जान लीजिए, जैसे ये एशियाई बैंक है जो ये, ठीक है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस, मनीला। ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, हुरून का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे लिस्ट ये जारी करता है हुरून, जो वैश्विक रिच लोगों के लिस्ट भी जारी करता है, ये ग्लोबल यूनिकॉर्न की लिस्ट भी जारी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट ये जारी करता है, याद रखिएगा इसको, हुरून इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें ख़ास बात ये है जानने लायक कि कौन सा जो देश है वो टॉप पर है, तो यूएसए, चाइना और इंडिया, ये 3 देश हैं जो कि टॉप पर हैं। यूएसए के पास लगभग जो है वो 700 के आसपास जो यूनिकॉर्न है, चाइना के पास 350 के आसपास। ठीक है, देखिए मतलब कितने ज़्यादा यूनिकॉर्न है वहाँ पे, और इंडिया के पास मात्र 67। ये 100 थे लेकिन ये अभी कम हो गए। ठीक है, पहले ये 100 थे, 100 प्लस हो गए थे, लेकिन अभी ये फिर से कम हो गए, डाउन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा ये प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, ये ध्यान रखिएगा इसको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों द्वारा जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, ये 2 यूनिवर्सिटी मिल करके साइबर क्राइम इंडेक्स एक जारी किया इन्होंने पहली बार। ठीक है, इसमें शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो शीर्ष देश रूस रहा है, जहाँ पर कि साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, साइबर क्राइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें महत्वपूर्ण है कि आपको जानना चाहिए कि कौन से स्थान पे है, तो वो 10th रैंक पे है। ठीक, याद रखिएगा, मेंस में भी काम आएगा आपको, आंसर राइटिंग लिखते हैं क्योंकि GS3 का पार्ट है ये, साइबर क्राइम वगैरह जो भी है साइंस एंड टेक में, तो वहाँ अगर पूछा जाएगा कहीं साइबर क्राइम के ऊपर या किसी उस पर, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 10वीं है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है साइबर अटैक होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त अभ्यास दस्तलिक, ये 5वां संस्करण है, इसका कहाँ पे किस किस देशों के बीच में हुआ, तो ये याद रखिएगा, भारत और ये इसके बीच में होता है, उज्बेकिस्तान के बीच में, तो महत्वपूर्ण है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में वैश्विक व्यापार परिदृश्य की एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है ये, तो ये जो जारी की गई है ये WTO। ठीक है, वैश्विक व्यापार वगैरह जहाँ भी आ जाए मतलब इस तरीके से, तो वो जाहिर सी बात है ये WTO, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। ठीक है, याद रखिएगा WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में, गैट की जगह पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, गैट। ठीक है, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन जाएंगे, तो याद रखिएगा इनका नाम गोपी थोटाकुरा हैं ये। ठीक है, भारतीय मूल के हैं लेकिन नागरिक शायद अमेरिकन सिटीजन है। ठीक, तो याद रखिएगा गोपी थोटाकुरा। ठीक है, विश्व क्वांटम दिवस ध्यान रखिएगा, ये कब मनाया जाता है, विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, सिविल सर्विसेज डे हो सकता है आगे आए इसमें कहीं। 14 अप्रैल 2024 को पहली फायरफॉक्स रोड टू हिमालय रेस कहाँ आयोजित की गई? तो ये शिमला में आयोजित की गई है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद अमेरिकी पत्रिका न्यूज़ वीक, तो ये पत्रिका का नाम याद रखिएगा, न्यूज़ वीक, ठीक है, पत्रिका का नाम भी पूछ सकते हैं, इसके कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए? तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इस तरीके से जो करंट अफेयर्स होते हैं वो उनकी मतलब प्रायिकता ज़्यादा होती है कि वो पूछे जा सकें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी पहली थी, अभी जो बने हैं ये अच्छा इसमें क्या पूछा क्या है, प्रधानमंत्री के बाद, अच्छा पहले मतलब पहली ये थी, दूसरे ये बने हैं, ठीक है, इनका नाम तो दिया ही हुआ है। तो पहली कौन सी थी? पहली जो थी वो इंदिरा गांधी थी, जिनका इस पत्रिका जो न्यूज़ वीक के कवर पर उनकी फ़ोटो छपी हुई थी, वो पहली थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब मतलब ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है, इस तरीके से मतलब करंट अफेयर्स बहुत पूछ लेते हैं। यूपी पीसीएस और आरओ में तो अक्सर करके ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स है वो ऐसे ही आते हैं। 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ मिलकर किया है ये? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने, तो ये याद रखना आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है। किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? याद रखिएगा, अभी देखा होगा आपने, न्यूज़ में बहुत चल रहा था। तो ये सिंगापुर ने किया है। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। ये जो एथिलीन ऑक्साइड है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई थी। ठीक है, तो देखिए भारत में तो लोग क्वालिटी देखते ही नहीं हैं। ठीक है, ना तो पैकेट के पीछे देखेंगे, कुछ भी लेंगे मसाला वसाला या कुछ भी, तो वो एक्सपायरी हो रहा है कब हो रहा है पता ही नहीं चलता है। लोगों के अंदर अवेयरनेस है ही नहीं, जागरूकता नहीं है। लेकिन जब भी आप कुछ भी चीज़ लीजिए तो उसका एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर यूज़, वो सब देख लिया करिए। थोड़ा सा मतलब जागरूकता रखिए। लोग बेच देते हैं ऐसे ही, ठीक है, निकाल देते हैं सामान, देखते ही नहीं। ब्रेड बेस्ट बिफोर यूज़ रहता है, 2 तारीख का है और उसको 5 तक, 4 तक, 6 तक बेच रहे हैं। तो ये सब नुकसान कर देता है, मतलब आपके शरीर को वो कहीं ना कहीं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और ये सब सारी चीज़ें आपके उसमें जा सकती हैं। तो ध्यान रखे करिए। सिंगापुर ने ये अभी बैन लगाया, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। हालांकि अभी भारत ने भी मतलब इस पर कुछ कमेटी गठित कर दी है चेक करने के लिए ये, ठीक है। FCCI है ना, FSI, ठीक है, फसाई जिसको बोलते हो आप, तो वो अभी चेक कर रही है इसको। भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच 5वीं जो वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोनों का आयोजन कहाँ किया गया ये तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ ये। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जो ICG है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, और रॉयल ओमान पुलिस तट, है ना, जैसे अपने ICG है वैसे उनका अलग से है रॉयल। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन के क्षेत्र पर सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया? तो याद रखिएगा ये कंबोडिया के साथ किया है। महत्वपूर्ण है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास। हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से, नाम याद रखिएगा, आधारशिला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में 2024 जारी किया है? तो ये आधारशिला इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ये है क्या ये आधारशिला? तो ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा कि क्या है वो और किस मंत्रालय ने जारी किया। तो जाहिर सी बात है ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इस बार का जो थीम थी इस बार की, वो थी ये प्लैनेट बनाम या प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, ये थी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो जाहिर सी बात है ये बेसिकली जो ILO वगैरह हैं, इसी तरीके का जो वो जारी करते हैं, मतलब इस तरीके की रिपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस तरीके के प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं कि क्या बोल रहा है वो भाई। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, तो ये सब काम जो है वो ILO ही करता है। ठीक है, लॉरियस खेल पुरस्कार समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये
नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य जोखिमों के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादकों पर अनुच्छेद 47 के तहत, ये अनुच्छेद 47 क्या है बेसिकली, डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी जिसमें वो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना, ठीक, तो वो उस पर उसको हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये कहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया, तो ये कर्नाटक में हुक्का बार। ठीक है, हुक्का उत्पादकों को। हाल ही में सी डॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, आईआईटी जोधपुर और सी डॉट ने एआई के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, तो ये 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला एस, जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इग्ला मिसाइल वो बोलते हैं इसको, ये किससे प्राप्त हुआ है, तो ये रूस से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इग्ला। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था ये गोल्ड वॉलंटियर ये सर्विस पुरस्कार, ये आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया ये। ठीक, मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CV, ये एक वैक्सीन है, ये मेन 5CV, ये बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा पहला इस तरीके से जो पहला, चाहे वैश्विक स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पर हो, तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये याद रखिएगा नाइजीरिया। और इसमें से भी ये नाइजीरिया जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और इस तरीके का कम वो नहीं है, तो उसने बनाया है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जान लीजिए। ठीक है, 6.8%। ठीक है, IMF। 16 अप्रैल 2024 को कहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, ये जो शुभारंभ हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है, शीर्ष 10, तो कौन सा है, ये इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित अंशुता लाकड़ पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो देखिए 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। ये तो ऐसे पूछ सकता है कि अंशुता लाकड़ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है ना, अंशुता लाकड़ किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। ठीक है, और ये दिया किसको गया है ये, तो ये दिया गया है दीपिका सोरेंग को। ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स हॉराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये इस शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है, तो ये जारी किया है ये ब्रिक्स CCIV ने। ठीक है, ये ब्रिक्स BRICS CCIV इस तरीके से इसने जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो महत्वपूर्ण है वो। 19 अप्रैल 2024 को, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है, तो ये महत्वपूर्ण है, 5 स्टार का क्वेश्चन है ये, फिलीपींस को ये हैंड ओवर किया है, याद रखिएगा ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नलिन प्रभात बने हैं NSG के जो महानिदेशक हैं। ठीक है, NSG कमांडो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फ़ी को GI टैग प्रदान किया गया है, तो तिरंगी जो बर्फ़ी है वो वाराणसी की है, ध्यान रखिएगा, तिरंगी बर्फ़ी। उसके साथ ही 6 और मतलब 6 टोटल 6 उत्पादों को GI टैग दिया गया। तो अभी जो अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा GI टैग उत्पाद कहाँ पे हैं, किस राज्य के पास, तो अपना ये उत्तर प्रदेश के पास है, उसके बाद तमिलनाडु के पास है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा। 75 उत्पाद हैं लगभग, ठीक, यूपी में जिनको कि GI टैग मिला हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, तो किसको मिला है ये, तो याद रखिएगा ये केम्पागौड़ा को दिया गया है, बेंगलुरु में है ये। ठीक, हाल ही में भारत में किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये, तो कौन है ये जो बनाई है, वो ये तक्षवी वाघानी। ठीक है, भारत के यूकी भामरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलेटी ने कहाँ पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है, मतलब कहाँ आयोजित हुआ था ये, तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में ये आयोजित हुआ था और इसमें जीत हासिल की थी इन दोनों ने। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 85वां है, 85। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? देखिए, अब पहला शब्द जहाँ भी जुड़ जाए वो तो महत्वपूर्ण है ही है, और उसमें से भी इस तरीके से महत्वपूर्ण है ये कि बाहर हुआ है, ये हिंदी रेडियो प्रसारण हुआ है और बाहर देश में हुआ है, आउट ऑफ कंट्री हुआ है, तो कुवैत में ये वैसे हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, देखिएगा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये, ठीक, तो याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? कब तक बताया है कि हासिल करेगा ये? 2030 तक। बहुत सारे जो बना रखे हैं ये लक्ष्य, वो 2030 तक है, ठीक है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मैंने अभी पूछा था, अभी बताया भी था आपको, 21 अप्रैल, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया होगा भाई? इसका जो उद्घाटन है वो आपका नई दिल्ली में किया था, ठीक है। एक उत्सव बनाया गया वो, तो वहाँ पे किया गया, ठीक है। 16 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? IOC के अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन, थॉमस बाक ने पेरिस ओलंपिक 2024, अब ये भी याद रखिएगा कि जो ओलंपिक 2024 हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक। कहाँ पर मसाल प्रज्वलन किया इसके लिए? तो ओलंपिया ग्रीस में किया है, ठीक है। याद रखिएगा, कई सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी आपको स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। पिछला वाला कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। अप्रैल 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि CCI है ने किस कंपनी द्वारा पैम्प टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और MMTC पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो किसको दी है ये? तो पैम्प वेंचर्स SA को दे दिया है, कर लो, इसका अधिग्रहण कर लो। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स CCI अभी मैंने बताया था ना, तो ब्रिक्स CCI B द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अभी उसी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था ना, यही वाला था ना ये, न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये अभी बताया था ना पीछे, वही है ये, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की 2024 की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, ये मैंने बताया ना कि बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो अलग अलग अपना जो प्रोजेक्शन है वो बताती हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, बस एक जानिए, याद रखिए, मतलब याद नहीं रखना है लेकिन ठीक है, देखे रहिए, क्या पता मतलब इस तरीके से हो जाए, तो इसको याद रखिएगा। ये मतलब पूछा नहीं जाएगा कहीं भी आज तक, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है 6.5% बताया है, किसने? अंकटाड ने बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 16 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार KG जैन का निधन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक के हैं तो कर्नाटक में ही हुआ होगा, ठीक है, तो इनका वो याद रखिएगा। लेकिन कर्नाटक के हैं ये, लेकिन इनका निधन हुआ है त्रिपुनितुरा, ये केरल में, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये पुराना है, लेकिन ये अभी इन्होंने पद ग्रहण कर लिया है, मतलब अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जो ये एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, इन्होंने ग्रहण कर लिया पद, ठीक है, बन गए नौसेना अध्यक्ष। किस देश में स्थित स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट रुआंग, ये माउंट रुआंग एक क्या है ये है वोल्केनो है ये, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में एक ये भी रहा है, इबू, ये वोल्केनो है इबू, ये भी कहाँ है? ये भी यहीं पे है, इंडोनेशिया में है, इबू, याद रखिएगा, वहाँ भी विस्फोट हुआ है। तो माउंट रुआंग, इबू, ये सब चूँकि करंट में है तो मैचिंग में पूछ सकता है, आपको दे देगा इबू। अब कहाँ है इबू या माउंट रियांग कहाँ है? तो वो इंडोनेशिया में। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ? तो UAE में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 18 अप्रैल 2024 को विश्व विरासत दिवस के अवसर पर विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है, ठीक है। मार्च 2024 के अंत में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो OFDI है वो कितने प्रतिशत घटकर 28.64 बिलियन डॉलर रह गया? तो 39% इसमें ये घटोतरी हुई है, ठीक है, घट गया है ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC ने
निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट कब होगा? अभी शायद जून में शुरू है ना सभी, जून में, हाँ। ये और होगा कहाँ? ये तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों मतलब मिला के ये होस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये यूसेन बोल्ट को बनाया है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ ले, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक। वैश्विक प्रशिक्षण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी जेटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भी यूएई में ही किया गया, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये 100 प्रश्न मैंने आपको इसमें पूरा टोटल दोनों पार्ट 6 और 7 ये 2 पार्ट में मैंने इसको करवा दिया है। अब इसकी पीडीएफ मैं आज इसमें शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगर आपका प्री थोड़ा ठीक ठाक है, प्री में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप बेहतर तरीके से ऐसे सब्जेक्ट्स जो पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक पढ़िए जो कि प्री और मेंस दोनों में काम आएँ, ठीक है। सिर्फ प्री ही मत पढ़ते रहिए, प्री और मेंस दोनों पढ़ते रहिए। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उससे आपको प्री में भी प्रश्न मिलते हैं और मेंस भी मिलते हैं, तो वो उस तरीके का टॉपिक पढ़िए। पॉलिटी पढ़िए आप, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्री और मेंस दोनों में बेहतर तरीके से काम आता है, तो पॉलिटी बढ़िया पढ़ डालिए पूरा। जितने भी अनुच्छेद और ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगी और प्री में भी काम आता है, पूछा जाता है मैचिंग में भाग ये वो। और पॉलिटी का जो सेकंड पेपर GS2 है, अगर उसमें आप कोई सा भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें आप अगर आर्टिकल से या अनुच्छेद से, संविधान के उससे भाग से किसी से शुरुआत करते हैं, इंट्रो देते हैं, तो अच्छा माना जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी अन्य चीज़ें भी हैं, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है। तो टाइम का सदुपयोग करिए, कुल मिला के आप इस तरीके से भटकिए मत इधर उधर, ठीक है। नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।